हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी आती है आवाज़। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपको? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आ रही है? ये आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। गाइस, क्या प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है? कुछ किया काम किसी ने? मैं आज कर लूंगी इंशाल्लाह। समीर, आपका क्या स्टेटस है? भाई मैंने किया था, थोड़ा मुश्किलात आ रही थी शुरू में ना, तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ले आ रहे थे, पेज सही नहीं हो रहा था कभी, और उसका जैसे थोड़े बहुत मसले आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने कहा मैं पूछ लूंगा, फिर से फ्री होंगे तो फिर चले आऊंगा। ओके, चलें, ठीक है। वैसे काफ़ी हम आगे पहुंच गए हैं फोटोशॉप के अंदर भी, ठीक है। तो बेहतर है कि इसकी प्रैक्टिस जितनी जल्दी हो सके आप लोग कर लें, ठीक है। अदरवाइज फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्लो लेके चलूँगा, मैं इतना ज़्यादा फास्ट नहीं। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस सही से नहीं करते हैं, तो जब तक मैं थोड़ा स्लो ही लेके चलूँगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि बेसिक्स बेसिक्स चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स के जब मैं बात करता हूँ तो लेट्स से कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जैसे कि शॉर्ट कीज़ होती हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है वो कुछ कमांड्स होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं कोई भी डिज़ाइन वगैरह जब आप बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, कमांड्स की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे एक होता है आपका ग्रिड सिस्टम एक फॉलो करते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई वेबसाइट जब आप डिज़ाइन करते हैं या जब भी आप कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन करते हैं, तो हर वेबसाइट और हर मोबाइल ऐप के अंदर एक होता है ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक फ्रेमवर्क मैंने बताया था, बूटस्ट्रैप, ठीक है। और एक और फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था, सिमेंटिक यूआई, ठीक है। सिमेंटिक यूआई सिमेंटिक यूआई और एक और फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था, उसका नाम है मटेरियल यूआई। तो ये 3 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क्स हैं और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम होता है जब आप मेरे पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मैं कर रहा हूँ। अब आ रही है स्क्रीन? जी आ रही है। ठीक है, तो ये 3 फ्रेमवर्क्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो फ्रेमवर्क है वो है आपका सिमेंटिक यूआई का, ठीक है। तो सिमेंटिक यूआई, फिर उसके बाद आपका बूटस्ट्रैप, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका मटेरियल यूआई, ठीक है। तो ये 3 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो ये 3 फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन माने जाते हैं। कोई भी वेबसाइट जो आप डिज़ाइन करते हैं या आप कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क जो मटेरियल यूआई का है, ये मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों के लिए है। लेकिन बूटस्ट्रैप और सिमेंटिक यूआई, ये दोनों फ्रेमवर्क्स आपके सिर्फ वेबसाइट के लिए हैं, ठीक है। मटेरियल यूआई के आपको यूआई मोबाइल लाइब्रेरीज भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन ये जो है आपका वेबसाइट और मोबाइल के लिए दोनों के लिए होता है। और ये वाले जो फ्रेमवर्क्स हैं ये आपके सिर्फ वेबसाइट के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमेंटिक यूआई की जब आप बात करते हैं या फिर आप बूटस्ट्रैप की जब आप बात करते हैं, तो ये सारे आपके ग्रिड सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ग्रिड सिस्टम्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी वेबसाइट जब आप देखते हैं तो वेबसाइट के ऊपर आपके पास जो है वो कुछ रॉ और कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट आपकी कुछ रॉ और कॉलम्स के ऊपर बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल, आप इस वेबसाइट को अगर देखें, ठीक है,
तो इस वेबसाइट के अंदर अगर आप इस वेबसाइट को मल्टीपल छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर अगर आप ब्रेक डाउन करें तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको रियलाइज होंगी कि ये इस वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉ है आपकी, ठीक है। रॉ किसको कहते हैं? रॉ हम कहते हैं जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, तो रॉ जो आपकी होती है वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक इस तरह का इस तरह की एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो बॉक्स आपका कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है आपकी रॉ, ठीक है। और ये वाला जो बॉक्स है ये आपका कहलाता है कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कोई एक इस तरह का डिज़ाइन बनाऊँ, जैसे कि ये हमारा बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारा लिखा हुआ है बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट का पूरा एक डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसके अंदर हमारा ये वाला जो फर्स्ट सेक्शन आ रहा है ये हमारा कहलाया जाता है रॉ, ठीक है। तो ये हमारी एक रॉ होती है। अच्छा, हर रॉ के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉ और कॉलम्स और जो आपकी वेबसाइट को पूरा ब्रेक डाउन करते हैं इसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो रॉ देखी है, इस रॉ के अंदर आपको 2 कॉलम्स नजर आएंगे। एक कॉलम आपका ये है, ठीक है, जिसके अंदर आपका मेन्यू और लोगो है, और दूसरा कॉलम आपका है ये वाला जिसके अंदर आपके पास डाउनलोड का बटन और कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास ये दो कॉलम आपके पास एक रॉ के अंदर बने हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रॉ का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसी के अंदर जब आप नीचे देखते हैं ये वाले सेक्शन के अंदर, तो इस सेक्शन के अंदर भी आपका ये एक कॉलम आपके पास ये आ रहा है और एक कॉलम आपके पास ये आ रहा है जिसके अंदर आपके पास ये डिजाइन आ रहा है, ठीक है। और ये अगर आप पूरे को देखेंगे तो ये आपकी पूरी एक रॉ है, ठीक है। तो जो भी आपकी पूरी वेबसाइट होती है वो रॉ और कॉलम के को यूज करते हुए बनाई जाती है, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम। अच्छा, जब आप इसके अंदर जाते हैं सिमेंटिक यूआई के अंदर या बूटस्ट्रैप के अंदर, इसके अंदर आप यहाँ पे अगर इसके डॉक्स के अंदर जाएंगे तो डॉक्स के अंदर यहाँ पे एक यूज़ करते हैं हम लेआउट का, ठीक है। तो लेआउट का जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर हमारे पास सारे लेआउट से रेलिवेंट सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, जैसे ब्रेक पॉइंट्स इसके हो गए, या इसके अलावा अगर आप इसके अंदर ग्रिड के अंदर जाएंगे तो ग्रिड के अंदर आपको नजर आएंगे कॉलम इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक नजर आएगा रॉ, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके कॉलम आ रहे हैं ना, तो जाहिर है ये कॉलम जो है वो एक रॉ के अंदर आ रहा है, ये एक पूरी एक रॉ है। इस रॉ के अंदर आपका ये 3 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई भी इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन इस तरह का बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने सबसे पहले एक रॉ बनाई, ठीक है। इस रॉ के अंदर मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। 3 कॉलम्स के अंदर मेरा कोई भी डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे सकता हूँ इस तरीके से, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। हेडिंग का मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के हमने जो है वो इसकी एक रॉ अपनी बना ली। इस रॉ के अंदर हमने ये 3 कॉलम अपने बना लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा डिज़ाइन जो बनाया जाता है वो हमारा रॉ और कॉलम की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप ज़ाहिर है आप जब टूल्स इसको यूज़ कर लेंगे तो, लेकिन वो टूल्स कहाँ पे कैसे यूज़ करना है आपको, तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि वो आपको किस तरीके से जो है वो टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जब इसको एक कॉलम बना दिया, मैं अगर यहाँ पे ग्रिड सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो ग्रिड अप्लाई करने के लिए आप सिंपली ये जो आपके पास रूलर आ रहा है, ठीक है, ये रूलर आपके पास एक वर्टिकल आता है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल रूलर आता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से शो हाइड भी कर सकते हैं रूलर को। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास व्यू का एक ऑप्शन आता है, इसके अंदर आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं रूलर के, ठीक है। रूलर का आता है, स्नैपिंग का ऑप्शन आता है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रूलर के आते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे जूम के भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट आपका है वो आपको जूम करना है या जूम आउट करना है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने रॉ और कॉलम के डिस्कशन को एंड कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारी रॉज हैं वो हमारी ये एक रॉ हमने बनाई है, इस रॉ के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हमारे पास बने, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 कॉलम्स हमने यहाँ पे बनाए हैं अपने, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम हमारा ये बना हुआ है।
ठीक है। अच्छा, ये जो कॉलम्स आपने बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है, इन कॉलम्स को तो हमने अपने डिज़ाइन के अंदर बनाया है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑब्वियसली जब कोई डेवलपर जब इसको कन्वर्ट करता है कोडिंग के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये डिज़ाइन किसी डेवलपर को प्रोवाइड कर दिया और वो डेवलपर इसको कोडिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट कैसे करेगा? वो कन्वर्ट करने के लिए अगर वो बूटस्ट्रैप यूज़ करता है तो आपको बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है ये कोई भी आप इसकी विड्थ रख दें या कोई भी आप इसके जो है वो कोई भी आप इसके ब्रेक पॉइंट्स आप इसके अंदर बना दें, ठीक है। तो जो आपकी ये कॉलम्स की जो विड्थ होती है आपकी जो तो उसके हिसाब से आपको बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम फॉलो करना होता है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो ग्रिड सिस्टम आपको यहाँ पे बने बनाए मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, इस तरीके से, ठीक है। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ डाउनलोड बूटस्ट्रैप ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास मल्टीपल लिंक्स यहाँ पे ये मुझे प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, ये लिंक्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अगर इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे पास मल्टीपल बूटस्ट्रैप के अलग अलग ग्रिड सिस्टम के टेम्पलेट मुझे डाउनलोड करके ये दे देगा, ठीक है। तो टेम्पलेट से आपको फायदा क्या होता है? टेम्पलेट से आपको फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम आप फॉलो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से फॉलो करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी जो ग्रिड्स हैं, वो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये ग्रिड सिस्टम होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये मेरा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है, ठीक है? तो इसके अंदर आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि ये ग्रिड सिस्टम क्या किस तरीके से हमारे ये कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये जो हमारा ग्रिड सिस्टम जो बना हुआ है बूटस्ट्रैप का, इसके अंदर आपको नज़र आएँगे कि ये जो कॉलम्स हैं हमारे, ये कॉलम्स हमारे आ रहे हैं 12 कॉलम्स होंगे ये हमारे, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? तो ये जो कॉलम्स होते हैं बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के, तो ये 12 कॉलम्स ऐसे नहीं है कि बस इस डिज़ाइन के अंदर 12 कॉलम्स रख दिए और वो हमें 12 कॉलम का डिज़ाइन बनाना है। तो 12 कॉलम्स का रीज़न ये है कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है, वो हमारा वो 12 कॉलम सपोर्ट करता है, ठीक है। 12 कॉलम्स को सपोर्ट करने का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है ये 12 कॉलम्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। 12 कॉलम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर इस इन कॉलम्स को अगर 3 में डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो 3 कॉलम ऐड करने का मतलब है कि 12 के अंदर आप 3 कॉलम्स किस तरीके से बनाएंगे, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बनाया इस तरीके से, आपने 3 कॉलम का यहाँ पे आपने स्पेस यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस तरीके से, तो ये 3 कॉलम आपने यहाँ पे बना लिए, तो दैट मीन्स कि ये बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके 4 कॉलम बना देगा अगर आप 3 कॉलम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम बनाना होता है कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अभी 4 कॉलम लिए, 1, 2, 3 और 4, तो हमारा जो एक कॉलम है वो 12 कॉलम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का एक कॉलम इतना बड़ा है, तो ये बूटस्ट्रैप का एक कॉलम का साइज है, ठीक है। और ये सेकंड कॉलम है, तो एक कॉलम का साइज हमारा ये होता है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है कि आपने जैसे मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम होता है। तो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम यही होता है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको इसके फॉर एग्जांपल 6 कॉलम, अगर आपको इसके 2 कॉलम बनाने हैं बराबर बराबर विड्थ के, लेट्स से 50% विड्थ के, ठीक है। तो वो आप कैसे बनाएँगे? 6 कॉलम बनाने का मतलब है कि आप इसको जो है आप इसको अगर इसको बताएँगे कि ये 6 कॉलम के बराबर होना चाहिए बूटस्ट्रैप के, तो ये 6 कॉलम बनाने का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये इतना बड़ा कॉलम हमारा होगा, तो तब जाके ये बूटस्ट्रैप का 50% कॉलम्स को 50% विड्थ को ये यहाँ पे गैदर करेगा। तो ये 50% विड्थ के हिसाब से सेट होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, तो हमारे इस तरीके से 2 कॉलम्स हमारे बूटस्ट्रैप के बन जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो ये जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है, ये हमारा कॉलम बेस्ड सपोर्ट करता है कि ये 12 कॉलम होते हैं बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूँ कि इसके अंदर मुझे जो है वो 6 कॉलम चाहिए। तो 6 कॉलम्स को आप कैसे 6 कॉलम्स को आप कैसे बनाएँगे यहाँ पे? तो ज़ाहिर है 6 कॉलम्स बनाने के लिए जैसे 12 है, तो आप 12 को तो 12 के हिसाब से अगर आप 2 कॉलम्स के अंदर इसको आप बनाते हैं, तो आप ज़ाहिर है 6 कॉलम्स आप इसके अंदर बना सकते हैं।
इस तरीके से। तो 6 कॉलम्स अगर आपको बनाने हैं तो आप बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को यूज करते हुए इस तरीके से 6 कॉलम बना सकते हैं कि आपका दैट मीन्स कि एक कॉलम जो आपका है वो आपका 2 कॉलम्स के बराबर होगा बूटस्ट्रैप के, तब जाके आपके 6 कॉलम्स बनेंगे बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के हिसाब से। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सिमेंटिक यूआई के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे 16 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो सिमेंटिक यूआई के अंदर हमारे 16 कॉलम्स होते हैं। तो ये कॉलम्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आप जब कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं। तो जो आपका डेवलपर होता है वो ज़ाहिर है जब बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा होगा तो उसके डिज़ाइन के अंदर और आपके डिज़ाइन के अंदर डिफरेंसेस कम से कम होंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर अगर आपने बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम फॉलो किया है डिज़ाइन बनाते वक्त, तो ये ग्रिड सिस्टम डेवलपर्स को भी हेल्प करता है कि कितने कॉलम्स उसको एक डिफ के अंदर रखने चाहिए, या फिर एक जो उसका जो कोड जो लिख रहा है वो उसके अंदर कितने कॉलम उसको रखने चाहिए, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है इस तरीके से काम करता है। अच्छा, इसमें सिर्फ ग्रिड नहीं होती, इसके अंदर एक आपका कंटेनर भी होता है, ठीक है। कंटेनर आप किसको कहते हैं? कंटेनर का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप सारी चीजें एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो कंटेनर आपका होता है जिसके अंदर आप इन सारे कॉलम्स को आप एक साथ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे यहाँ पे कहूँ मैं अगर आपसे यहाँ पे कहूँ कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है इसके अंदर जो आपका कंटेनर का जो एरिया है वो कितना एरिया है, ठीक है। मैंने जूम आउट किया थोड़ा। अच्छा, अब जब मैंने इसको ज़ूम आउट किया है तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे कॉलम्स है बूटस्ट्रैप के, वो हमारे कॉलम्स इतनी विड्थ बूटस्ट्रैप हमारा ले रहा है इन कॉलम्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। बाकी ये वाला जो सारा एरिया है लेफ्ट और राइट का, ये हमारा 100% एरिया होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ इस स्क्रीनशॉट को। ये मेरा स्क्रीनशॉट आ गया है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पे ओपन किया अपना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब अगर आप इसकी बात करें तो ये बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर वाला जो एरिया है, मतलब जिसके अंदर जितने एरिया के अंदर आपका सारा कंटेंट आ रहा है, कंटेंट का मतलब है जो आपके कंपोनेंट्स हैं, जो आपकी अलग-अलग प्लेसमेंट है, जैसे मेन्यू है, ये सर्च का इनपुट है, या ये आपका पूरा मेन्यू बार आ रहा है, साइड बार आ रहा है, और उसके अलावा ये आपका जो सेंटर एरिया है, फिर उसके बाद आपका ये जो राइट एरिया है, और इंक्लूडिंग ये जो आपके ये जो टॉप बार के अंदर ये जो ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, या बूटस्ट्रैप का ये जो ड्रॉप डाउन आपका आ रहा है, ये सारा आपका एक स्पेसिफिक सेंटर्ड एरिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको ज़ूम किया तो इसको साइड में इसको स्पेस मिला तो ये पूरा इसने स्ट्रेच कर दिया इसको, तो ऐसा नहीं किया इसने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक कंटेनर का एक स्पेसिफिक साइज ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो साइज आपका क्या है, साइज आपका क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे अपने मार्कर्स यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ये कंटेनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे मार्कर्स हैं, ठीक है। तो ये रूलर मैंने यहाँ पे अपना ऐड कर दिया, तो आपको ये नजर आएंगे यहाँ पे 2 लाइंस मैंने यहाँ पे लगाई हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका लाइन है ना, इसके जो दरमियान का जो एरिया है ये आपका कहलाता है कंटेनर, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये आपका कहलाता है कंटेनर। कंटेनर का मतलब होता है कि जितने एरिया के अंदर आपका सारा कंटेंट आ रहा है वो आपका कंटेनर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, कंटेनर जो आपका होता है वो आपका हर रॉ का अलग अलग कंटेनर होता है, ठीक है। रॉ का मतलब है कि ये वाली जो एक रॉ आपकी आ रही है, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये जो रॉ आ रही है ये आपकी 100% रॉ है, ठीक है। मतलब ये आप जितना भी इसका आप जूम कर दें या आप इसको जूम आउट कर दें, ये वाली रॉ आपकी छोटी नहीं हो रही। इसका जो सेंटर वाला जो एरिया है ये आपका छोटा है, ये आपका सिर्फ एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये वाली रॉ आपकी जो है ये कम नहीं हो रही, ये आपकी 100% में ही है, ठीक है। तो ये जो 100% में आपकी ये जो रॉ है इसको हम कहते हैं रॉ, और इसको हम कहते हैं कंटेनर। और इसके अंदर जो हम कॉलम्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक साइड ये डिवाइड कर दी मेन्यू और लोगो के लिए, और एक साइड हमने ये डिवाइड कर दी डाउनलोड और ये वाले ऑप्शंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है रॉ और कॉलम्स। अच्छा, ये वाला जो आपका एरिया होता है ना बीच का, ये जैसे मैंने आपको बताया ये कंटेनर कहलाता है। तो जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है, ठीक है, ग्रिड सिस्टम के अंदर जो हमारा ये वाला जो एरिया होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा कहलाता है कंटेनर, ठीक है। इतना एरिया हमारा कहलाता है कंटेनर। अच्छा, तो जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है वो ग्रिड सिस्टम भी हमारा इससे बाहर नहीं निकलता, वो ग्रिड सिस्टम भी हमारा इसके अंदर ही रहता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको यहाँ के बजाय मैं इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि ये जो आपका एरिया आता है, जब आप इसको 12 कॉलम के अंदर जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये 12 कॉलम का मतलब है कि ये परसेंटेज में बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं आपसे कहूँ कि ये जो 12 कॉलम है, ये आपका 100% है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया है, ये इस बॉक्स का जितना भी साइज है, ठीक है। तो लेट्स से इस बॉक्स का जो साइज है वो है 1107, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टॉप पे 1107, ठीक है। तो ये इस बॉक्स का साइज है, ठीक है। तो ये इस बॉक्स की इस रॉ का साइज है, जो कि आपके कंटेनर के अंदर है। तो जो आपका कंटेनर है उसका जो साइज है वो आपका ये वाला साइज होता है। बाकी इसके अंदर जो आपकी रॉ होती है वो आपकी होती है 100%, ठीक है। तो जब आप इसको कोडिंग के अंदर जब आप इसको लिखते हैं, तो कोडिंग इसके अंदर आप ऐसे लिखते हैं कि आप सबसे पहले कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर के बाद आप एक रॉ इसके इसके बनाते हैं, रॉ के अंदर आप मल्टीपल कॉलम्स बनाते हैं। अच्छा, हर कॉलम की विड्थ आपकी फिक्स नहीं होती, कॉलम की विड्थ जो आपकी होती है वो होती है आपकी परसेंटेज बेस के ऊपर। अच्छा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि इसके अंदर मुझे इसके अंदर मुझे 2 कॉलम ऐड करने हैं, ठीक है। तो 2 कॉलम का मतलब है कि वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 2 कॉलम की विड्थ क्या रखना चाह रहा हूँ। कि मैं उसको एक कॉलम की विड्थ 4 कॉलम्स के बराबर रखना चाह रहा हूँ और दूसरे कॉलम की विड्थ 8 कॉलम के बराबर रखना चाह रहा हूँ। तो ये 8 प्लस 4 आपका जो है ये 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये आपका 12 होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि आप जो कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, ये कॉलम मेरा इतना होना चाहिए 4 कॉलम के बराबर में, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला जो कॉलम है मेरा, ये वाला कॉलम मेरा होना चाहिए 8 कॉलम के बराबर। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। ये मेरी ये वाली लेयर मेरी बैक लेयर है। इसको थोड़ा सा साइज इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये चीज़ थोड़ी और क्लियर हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको बताया कि मुझे जो यहाँ पे ये अप्लाई करना है, ये वाला जो कॉलम है ये मेरा 4 कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो 4 कॉलम का जो साइज है मेरा वो इतना साइज है, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 कॉलम का ये साइज है और ये वाला साइज मुझे 8 कॉलम्स का रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 8 और 4 है, ये दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि प्लस करने के ऊपर 12 से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। 12 के अंदर ही ये चीज़ खत्म हो जाए। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे इसको देखते हैं, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे भी मैंने 4 कॉलम्स लिए हैं, लेकिन 3 इसको आप 4, 8 और 12, इसको अगर आप 13 करेंगे तो दैट मीन्स कि वो इससे इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो आप इसको 13 नहीं कर सकते, इसको आपको 12 ही रखना पड़ेगा। तो इसको आपको 12 के अंदर ही मैनेज करना होगा कि वो 12 से ज़्यादा 12 से जो है वो बाहर नहीं निकले। तो जो आपका जो ग्रिड सिस्टम होता है वो 12 कॉलम को सपोर्ट करता है बूटस्ट्रैप का। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको एक छोटा-सा इसकी मैंने एग्ज़ाम्पल दी है और इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया है कि ये आपके परसेंटेज बेस के ऊपर होता है, कि अगर आप इसके अंदर 6 कॉलम रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको 6-6 कॉलम के जो है वो 2 कॉलम आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, ताकि वो उसके जो नंबर्स हैं वो आपके 12 के अंदर ऐड हो जाए, इस तरीके से। ठीक है? तो ये 6-6 कॉलम्स के आपको ये डिव्स आपको डिवाइड करनी होंगी। तो बूटस्ट्रैप इस तरीके से ग्रिड सिस्टम जो है वो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, ये ग्रिड सिस्टम मैंने जैसे आपको बूटस्ट्रैप का बताया, तो इस ग्रिड सिस्टम के अलावा आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑप्शन आता है कंटेनर का, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि कंटेनर क्या होता है। अच्छा, कंटेनर का जो ऑप्शन होते हैं आपके, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल साइजेस होते हैं। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास साइजेस क्या होते हैं कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा कंटेनर, कंटेनर एसएम, कंटेनर एमडी, कंटेनर एलजी, कंटेनर एक्सएल, एक्सएसएल और फ्लूड, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कंटेनर के साइजेस होते हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी बता रहा है कि कंटेनर का हर डिवाइस के हिसाब से कितना साइज होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि मैं कंटेनर की अगर बात करूं तो इसका जो लेस देन 576 पिक्सल की जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उसका जो साइज कंटेनर उठाता है वो उठाता है 100%। और ग्रेटर देन 56 का जो प्राइस जो साइज होता है वो कंटेनर का होता है 540 पिक्सल, ठीक है। और मीडियम का जो साइज होता है वो होता है 720 पिक्सल। तो ये सबके अलग अलग साइजेस यहाँ पे कंटेनर के हिसाब से दिए हैं।
अच्छा, कंटेनर के अंदर आपके पास होता है एक SM का फंक्शन। SM क्या होता है आपका? स्मॉल। MD होता है आपका मीडियम। LG होता है आपका लार्ज। और XL होता है आपका एक्स्ट्रा लार्ज। और ये होता है आपका XXL, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास होता है कंटेनर फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड जो आपका होता है वो होता है आपका 100% विड्थ के ऊपर, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर हमारे पास, जैसे कंटेनर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप मल्टीपल अपने सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप कंटेनर का कोई साइज फिक्स नहीं रखना चाह रहे, जो कंटेनर का एरिया है उसका साइज अगर आप फिक्स नहीं रखना चाह रहे तो आप क्या कर सकते हैं कि कंटेनर को आप फ्लूइड भी कर सकते हैं। फ्लूइड का मतलब है कि वो आपका 100% कंटेनर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह की विड्थ होती है, एक होती है आपकी पिक्सल और एक होती है आपकी परसेंटेज। अच्छा, पिक्सल के अंदर जाहिर है वो पिक्सल के अंदर आपको एक जो विड्थ है उसकी वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी, या तो 500 पिक्सल, 540 पिक्सल, 700 पिक्सल। अगर आप उसका विंडो का साइज अगर आप चेंज भी करेंगे तब भी वो उतनी ही विड्थ रहेगी पिक्सल की, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में करते हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है कि जितना भी आपका टोटल जो आपका पेरेंट का साइज है, ठीक है। पेरेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है वो फ्लूइड कंटेनर है, ठीक है। अगर इसका पेरेंट का साइज फॉर एग्जांपल 1000 पिक्सल है तो उसका मतलब है कि 100% कर देगा, यानी कि 1000 पिक्सल कंटेनर फ्लूइड का साइज ये कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं जो कि इस तरीके से आपके काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका ग्रिड आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया ग्रिड का। ग्रिड के अंदर भी हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि ग्रिड का जो साइज है वो आपका मोबाइल के अंदर कितना होना चाहिए और टैबलेट्स के अंदर कितना होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो हमने ग्रिड यहाँ पे बनाई है, ये ग्रिड का जो साइज है ये हमने फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनके ऊपर हमने इसका साइज जो है वो रखा है 6 कॉलम के बराबर, ठीक है। बूटस्ट्रैप के 6 कॉलम के बराबर हमारा एक कॉलम का साइज है, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है इसका साइज जब आप मोबाइल डिवाइसेस पे चेक करें तो 6 कॉलम के बजाय ये 12 कॉलम पे हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो ये जो मेरे दो कॉलम्स आ रहे हैं, ये दो कॉलम्स मेरे बराबर में नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कैसे अचीव करूँगा? वो चीज़ अचीव करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक टेम्पलेट होता है 640 बाय 360 का, और एक टेम्पलेट मेरे पास होता है 768 बाय 1024 का, ठीक है। और एक टेम्पलेट मेरा होता है 1024 बाय 768 का। तो ये जो सारे आपको साइजेस नज़र आ रहे हैं ये आपके मल्टीपल डिवाइसेस के साइजेस हैं, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस का मतलब है कि ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर का भी साइज है ये आपका, और मोबाइल का भी साइज है आपका, और ये टैबलेट वगैरह का भी साइज है, ठीक है। तो ये मल्टीपल साइजेस आपके यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये आपकी जो रेंज होती है साइज की, ये आप हर रेंज के हिसाब से साइज अपना एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि ये जो आपका इसके अंदर काफ़ी सारे आपको इस तरह की एग्जांपल मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट को अगर आप मोबाइल पे ओपन करें तो मोबाइल पे भी कि आपको ये इस तरीके के 3 कॉलम आपको दिखाएगा, नहीं दिखाएगा वो। क्यों? उसकी वजह क्या है? मोबाइल पे क्यों नहीं दिखाएगा ये? क्योंकि मोबाइल पे आपके वो 3 कॉलम्स एडजस्ट ही नहीं हो सकते। मोबाइल पे ये क्या करता है, मोबाइल पे ये इसका लेआउट चेंज कर देता है। अगर आप इसका मोबाइल पे व्यू, मोबाइल वर्जन अगर आप देखेंगे तो मोबाइल के ऊपर इसने इसका अपने जो लेआउट है वो इसने चेंज कर दिया। अच्छा, मोबाइल पर भी इनका जो है वो ज़ाहिर है 12 ग्रिड सिस्टम जो है वो मोबाइल पर भी काम करता है। लेकिन अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि जो एक कॉलम है मेरा, जो कि मेरा डेस्कटॉप के ऊपर ये जो कॉलम है ये डेस्कटॉप के ऊपर मेरा जो स्पेस ले रहा है वो मेरा स्पेस ले रहा है फॉर एग्जांपल 8 कॉलम के बराबर डेस्कटॉप के ऊपर। लेकिन मोबाइल के ऊपर ये स्पेस मेरा 12 कॉलम के बराबर लेना चाहिए, यानी कि फुल स्पेस लेना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी कॉलम्स बूटस्ट्रैप पे ग्रिड सिस्टम के अंदर है तो इतने कॉलम का स्पेस आपका मोबाइल के अंदर भी एडजस्ट होगा, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इसका आप कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप के ऊपर आपने बताया कि ये 6 कॉलम का स्पेस ले रहा है, मोबाइल के अंदर ये जो स्पेस है आपका ये आपका 6 के बजाय ये आपका 12 कॉलम का हो जाए। तो आप इसको कैसे करेंगे? सिंपली आप इसको इस तरीके से करेंगे कि ये जो आपका स्पेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल साइज है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो मेरा स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को मैं बताऊंगा कि ये 12 कॉलम मेरा मोबाइल का होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, तो यहाँ पे जो आपका कॉलम का साइज है बूटस्ट्रैप के, जो ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे आ रहा है, तो ये बूटस्ट्रैप का कॉलम का साइज है। तो ये मोबाइल पे आके ये कॉलम का साइज यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर आपने इसको बताया कि ये 12 कॉलम मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे स्पेस कवर करे, ठीक है।
तो इस तरीके से आप मोबाइल के लेआउट्स को भी इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा स्पेसिंग के साथ साथ आपको एक चीज और यहाँ पे नजर आ रही है, जो आपके कॉलम्स हैं, कॉलम के साथ साथ आपको एक चीज और यहाँ पे नजर आ रही है, वो है इसकी स्पेसिंग। ये जो सेंटर में जो स्पेस आ रहा है आपका हर कॉलम के बाद, ठीक है, ये जो सेंटर में स्पेस आता है इसको हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन आपका बीच का जो स्पेस होता है, वो स्पेस जब आप छोड़ते हैं तो वो स्पेस जो है आपका वो मार्जिन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि ये जो बीच का स्पेस है, ये स्पेस आपका होता है 30 पिक्सल का, ठीक है। तो 15 पिक्सल का ये स्पेस आपका डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका स्पेस देखूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी मुझे इसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा स्पेस आ रहा है, ये स्पेस मेरा आ रहा है 30 पिक्सल का, ठीक है। तो ये 30 पिक्सल का स्पेस ये आपका होता है, जो कि बूटस्ट्रैप जो है वो अपनी स्पेस जो है वो यहाँ पे मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे वेबसाइट के अंदर दिखाऊं, तो वेबसाइट के अंदर भी ये सेम ही स्पेस को फॉलो कर रहे होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसका ये जो कॉलम आ रहा है मेरा, इस कॉलम को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये कॉलम के अंदर क्या कितना स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो एक कॉलम के अंदर भी मुझे यहाँ पे नजर आएगा कि जो गैप हमारा आता है वो यहाँ पे ये 1.5 REM के हिसाब से बताता है, जो कि अगर आप कन्वर्ट करें इसको तो ये तकरीबन 15 पिक्सल ही होता है वन साइड का। तो ज़ाहिर है सेकंड कॉलम का भी ये स्पेस ऐड करता है, तो वो 30 पिक्सल ये आपका स्पेस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्पेसेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने बूटस्ट्रैप के हिसाब से। अच्छा, इसी तरीके से ग्रिड टेम्पलेट्स आपके पास सिमेंटिक यूआई के भी आपको मिल जाएंगे गूगल के ऊपर, और इसी तरीके से आपको मटेरियल यूआई के भी मिल जाएंगे। तो अगर आप ग्रिड सिस्टम, अगर आप सिमेंटिक यूआई का अगर आप देखें, तो सिमेंटिक यूआई का जो ग्रिड सिस्टम होता है हमारा, वो हमारा होता है 16 कॉलम्स का, ठीक है। तो सिमेंटिक यूआई के मैं ग्रिड सिस्टम के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको जो ग्रिड नजर आएंगी वो आपको नजर आएंगी 16 तक। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको 16 तक ग्रिड नजर आएंगी, कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है इस तरीके से, वो प्लस करने के बाद 16 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। बूट स्ट्रैप के अंदर ये नंबर जो था ये 12 था हमारा, लेकिन सिमेंटिक यूआई के अंदर ये नंबर जो है हमारा, ये नंबर जो है हमारा, ये हमारा है 16। तो इस तरीके से हम जो है वो सिमेंटिक यूआई के अंदर हम काम करते हैं, कि सिमेंटिक यूआई के अंदर जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है ये हमारा 16 होता है, ठीक है। और जो बीच का जो स्पेस होता है इसको हम गटर भी कहते हैं और मार्जिन भी कहते हैं। गटर हम डिजाइन पर्सपेक्टिव से कहते हैं, और मार्जिन हम कहते हैं जब आप इसको कोडिंग में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आप इसको बताते हैं गटर के नाम से या फिर गैप के नाम से, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास इसके अंदर होती हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आपको रिस्पॉन्सिव ग्रेड्स मिलेंगे, कि रिस्पॉन्सिव के अंदर आपको किस तरह का साइज रखना है, और इसके अंदर आपको जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिव के अंदर आपको अप्लाई करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपके पास कॉलम्स होते हैं, रॉज होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक ग्रिड सिस्टम हमारा काम करता है इसके अंदर। तो ये ग्रिड सिस्टम आप डाउनलोड करके इसके अंदर जो भी आप वेबसाइट्स वगैरह बनाएं, तो उसके अंदर ये कोशिश करिएगा कि जो वेबसाइट वगैरह आप बना रहे हैं वो इनमें से कोई एक टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं अपनी कुछ वेबसाइट्स, बनी हुई वेबसाइट्स के हवाले से, तो उसके अंदर मेरे पास कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जिनको मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं आपको कोई एक वेबसाइट आपको दिखा सकूं। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है joico.com की। अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करें, वेबसाइट का नाम है joico.com, तो आप अपने पास भी ओपन करके देखिएगा, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है joico.com, इसका डिज़ाइन मैंने बनाया था और इसको कोडिंग में भी मैंने ही कन्वर्ट किया था। तो ये जो वेबसाइट है हमारी joico.com की, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रिड्स नजर आएंगे, ठीक है। ग्रिड्स के अंदर यहाँ पे आपको 12 कॉलम का ग्रिड सिस्टम नजर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 कॉलम का आपको ग्रिड सिस्टम यहाँ पे नजर आएगा।
इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये इसका बैनर था, लेकिन बाद में हमने इसको चेंज करके लाइट कलर कर दिया था, तो इसके अंदर ये अपडेटेड डिज़ाइन नहीं है इसका, ये अपडेटेड डिज़ाइन आपको मेरे ऑफिस में होगा आई थिंक, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, ये जो इसका ग्रिड सिस्टम है हमारा, ये ग्रिड सिस्टम आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा 12 कॉलम के हिसाब से हमारा ग्रिड सिस्टम यहाँ पे डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 3 कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसके अंदर दैट मीन्स के एक कॉलम हमारा 4 कॉलम के बराबर है बूटस्ट्रैप के, ठीक है। तो 4, 8, 12, ठीक है, तो 4, 8, 12, तो ये 12 कॉलम्स का ग्रिड सिस्टम हम इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये ये जो हमारा एरिया है, इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के कंटेनर्स यूज किए हैं मैंने। अगर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। अच्छा, इसके अंदर हमने 2 तरह के कंटेनर हमने यूज किए हैं। एक कंटेनर तो हमारा है जो कि सेंटर्ड कंटेनर है, जिसके अंदर सेंटर्ड कंटेंट हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक फ्लूइड कंटेनर हमने यूज किया है, जो कि मैंने आपको बताया कि कंटेनर फ्लूइड जो हमारा होता है वो होता है हमारा 100% का, ठीक है। तो ये भी हमारा कंटेनर ही होता है, और इसके अंदर भी हम जो है वो एक रो हमारे पास होती है, और उसके अंदर हमने 2 कॉलम यहाँ पे बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है कि हमारे जो कंटेनर्स होते हैं उनको हम इस तरीके से यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको, जब हम थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे HTML CSS की, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से हम इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो मैंने समझाया ये समझ में आया आप दोनों को? मुझे ये पूछना था कि जी। ये जो ग्रिड सिस्टम आपने बताया है, ये मतलब हम अगर कोई काम करेंगे तो लाजमी हमें यूज करना है? देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जब आप कोई भी वेबसाइट जब आप बना रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट का जो ग्रिड सिस्टम है वो आइदर आप खुद बनाना चाह रहे हैं या आप कोई आप फ्रेमवर्क फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग जो है वो फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि हम ये ग्रिड सिस्टम हमें कोडिंग के अंदर बनाना नहीं पड़ता, ये हमें बना बनाया मिल जाता है। तो इसी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं कि जो जिस फ्रेमवर्क के ऊपर आपकी वेबसाइट बनने जा रही है उसी फ्रेमवर्क को आप फॉलो करें, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इन फ्रेमवर्क्स को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से हमें ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है कि जो बूटस्ट्रैप हमारा है वो हमारा किस तरह के ग्रिड सिस्टम को फॉलो करता है। क्योंकि बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं वो आपके बूटस्ट्रैप के ऊपर काम करते हैं, और बूटस्ट्रैप के ऊपर वो अपने अपनी डिज़ाइंस को जो है वो बना रहे होते हैं इसी के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, ताकि जब वो डेवलपमेंट में जाता है तो फिर आपके डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा उस तरह की चेंजेस नहीं होती जो कि एक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो आपका डिज़ाइन जो है वो डेवलपमेंट में जाने के बाद सेम लगे जो आपने बना के दिया है, तो उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप बात करें तो इसके अंदर, तो इस डिज़ाइन के अंदर अगर मैं ग्रिड सिस्टम यूज़ नहीं करता तो ज़ाहिर है मुझे अपना ग्रिड सिस्टम बनाना पड़ता वहाँ पे, ठीक है। लेकिन समटाइम्स आपके पास ऐसा होता है कि जो आपके जो कोडर्स होते हैं वो आपके ग्रिड सिस्टम्स को फॉलो कर रहे होते हैं किसी ना किसी, जैसे कि मटेरियल यूआई की मैंने एग्जांपल दी है, या फिर आपको सिमेंटिक यूआई का बताया है, बूटस्ट्रैप का बताया है। तो ये ग्रिड सिस्टम जो हमारा होता है ये हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। और कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? नहीं, ये समझ में आ गया ग्रिड सिस्टम क्या होता है, और कॉलम्स रोज ग्रिड वगैरह? सिस्टम सिर्फ वेबसाइट पे यूज होता है या हम किसी भी कोई भी ऐप बनाए तो उसमें यूज कर सकते हैं? ये जो मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप और सिमेंटिक यूआई ये सिर्फ वेबसाइट के लिए है, और मटेरियल यूआई आपका जो है वो आपका मोबाइल ऐप के लिए भी यूज करते हैं। जी। और कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? नहीं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो मुझे कोई ना कोई असाइनमेंट्स आप बना के दिखाइएगा जो मैंने आपको भेजे थे कल। तो वो असाइनमेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके ऊपर मैं आपको फीडबैक दूंगा। उसके अलावा अब मैं आपको ये असाइनमेंट आप कंप्लीट करें तो फिर उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट का असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी मैं सभी। बोल रहा था कि मुझे बता दिएगा आपको। हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।